नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, नकद निकासी के नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10 जून 2025 के बाद से नकद निकासी से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर बैंक नकद निकासी शुल्क और टीडीएस पर पड़ेगा। आज हम इन नए नियमों को विस्तार से समझेंगे, उनके पीछे के कारणों को जानेंगे और यह भी समझेंगे कि ये बदलाव आम जनता और व्यापारियों को कैसे प्रभावित करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार ने इन नियमों में बदलाव क्यों किए। पिछले कुछ वर्षों से सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और नकद अर्थव्यवस्था को कम करने पर जोर दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, काले धन पर अंकुश लगाना और कर चोरी को रोकना है। इन नए नियमों को इसी दिशा में एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नकद निकासी की सीमा में हुआ है। 10 जून 2025 से पहले व्यक्तिगत नकद निकासी पर कुछ सीमाएं थी, लेकिन अब उनमें बड़ा संशोधन किया गया है। अब वित्तीय वर्ष में एक निश्चित सीमा से अधिक नकद निकासी पर टीडीएस लागू होगा। पहले यह सीमा व्यक्तिगत पैन कार्ड धारकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये तक थी, जिसके बाद 2% टीडीएस लगता था। लेकिन नए नियमों के अनुसार इस सीमा को 10 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी बैंक या डाकघर से एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की कुल नकद निकासी करते हैं, तो अतिरिक्त राशि पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 15 अप्रैल 2025 को अपने खाते से 5 लाख रुपये निकाले, फिर 20 मई 2025 को 3 लाख रुपये और 1 जुलाई 2025 को 4 लाख रुपये निकाले। आपकी कुल निकासी 12 लाख रुपये हो गई। नए नियम के अनुसार पहले 10 लाख रुपये पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन शेष 2 लाख रुपये 12 लाख पर 2% की दर से टीडीएस कटेगा, जो कि 4,000 रुपये होगा। यह राशि बैंक द्वारा काट ली जाएगी और आपके पैन कार्ड के साथ आयकर विभाग को जमा कर दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नकद निकासी के लिए पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले भी बड़ी नकद निकासी के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप बड़ी नकद निकासी करना चाहते हैं, तो बैंक आपसे पैन कार्ड प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है या अतिरिक्त टीडीएस दरों के अधीन हो सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो पिछले 3 वर्षीय वित्तीय वर्षों से आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नियम और भी कड़े हो गए हैं। यदि ऐसे व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी करते हैं, तो उन पर 5% की दर से टीडीएस लगाया जाएगा। यह उन लोगों पर लक्षित है जो नकदी में बड़ी मात्रा में लेन देन करते हैं और अपनी आय का खुलासा नहीं करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नियम केवल वाणिज्यिक बैंकों पर ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि सहकारी बैंकों और डाकघरों से की जाने वाली नकद निकासी पर भी लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी वित्तीय संस्थान से नकद निकाल रहे हों, ये टीडीएस नियम आप पर लागू होंगे। अब बात करते हैं बैंक नकद निकासी शुल्कों की। टीडीएस के अलावा बैंक अपनी सेवाओं के लिए विभिन्न शुल्क भी लगाते हैं। 10 जून के बाद से कुछ बैंकों ने अपनी नकद निकासी शुल्कों की संरचना में भी बदलाव किया है। अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों को महीने में कुछ मुफ्त नकद निकासी लेन देन की अनुमति देते हैं, आमतौर पर 4 से 5 लेन देन। इन मुफ्त लेन देन के बाद बैंक प्रति लेन देन एक निश्चित शुल्क लेते हैं, जो आमतौर पर 10 रुपये से 20 रुपये प्लस जीएसटी तक होता है।
हालांकि नए नियमों के मद्देनजर कुछ बैंकों ने इन शुल्कों में मामूली वृद्धि की घोषणा की है, खासकर एटीएम से की जाने वाली निकासी पर। उदाहरण के लिए अब कई बैंक अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त लेन देन की संख्या को कम कर सकते हैं या उन पर लगने वाले शुल्क को बढ़ा सकते हैं। यह ग्राहकों को अपने स्वयं के बैंक के एटीएम का उपयोग करने या डिजिटल लेन देन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि टीडीएस स्रोत पर कर कटौती वास्तव में कैसे काम करता है और आपको इसके बारे में क्या जानने की जरूरत है। टीडीएस एक ऐसा कर है जो आय के स्रोत पर ही काटा जाता है। नकद निकासी के मामले में बैंक वह संस्था है जो आपके खाते से पैसे निकालते समय टीडीएस काटती है। काटी गई टीडीएस राशि आपके पैन कार्ड के तहत आयकर विभाग को जमा कर दी जाती है। जब आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप इन टीडीएस राशि का क्रेडिट ले सकते हैं। यदि आपकी कुल कर देयता काटी गई टीडीएस राशि से कम है तो आपको शेष राशि वापस मिल जाएगी। यदि आपकी कर देयता अधिक है तो आपको शेष राशि का भुगतान करना होगा। यह एक तरह से अग्रिम कर भुगतान है। इन नियमों के पीछे सरकार के कई प्रमुख कारण हैं। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। सरकार चाहती है कि लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान विधियों का अधिक उपयोग करें। इससे लेन देन में पारदर्शिता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक होती है। काले धन पर अंकुश लगाना। नकद लेन देन अक्सर काले धन के सृजन और संचलन का एक साधन होता है। नकद निकासी पर टीडीएस लगाकर सरकार इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। कर आधार का विस्तार। यह नियम उन लोगों को आयकर के दायरे में लाने में मदद करता है जो बड़ी नकद निकासी करते हैं लेकिन अपनी आय का खुलासा नहीं करते हैं। टीडीएस के माध्यम से आयकर विभाग को ऐसे लेन देन की जानकारी मिलती है। आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण। बड़ी नकद निकासी का उपयोग अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इन नियमों से ऐसी गतिविधियों पर भी लगाम कसने में मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना। जब लेन देन डिजिटल होते हैं तो वे रिकॉर्ड में आ जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक और संगठित होती है। अब बात करते हैं कि इन नियमों का आम जनता और व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आम जनता पर प्रभाव। डिजिटल लेन देन की ओर बदलाव। जिन लोगों को नियमित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी की आवश्यकता होती है उन्हें अब डिजिटल भुगतान विधियों का अधिक उपयोग करने पर विचार करना होगा। बजट योजना। आपको अपनी नकद आवश्यकताओं की योजना अधिक सावधानी से बनानी होगी ताकि आप टीडीएस सीमा को पार न करें। पैन कार्ड का महत्व। पैन कार्ड का महत्व और अब बढ़ गया है। यदि आपके पास पैन नहीं है तो आपको इसे तुरंत बनवाना चाहिए। कर अनुपालन। इससे कर अनुपालन बढ़ेगा क्योंकि आयकर विभाग को आपकी नकद निकासी की जानकारी होगी। व्यापारियों पर प्रभाव। व्यापारियों के लिए चुनौतियां। छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए जिन्हें अक्सर नकदी में लेन देन करना पड़ता है, यह एक चुनौती हो सकती है। उन्हें अब अपने नकदी प्रबंधन को अनुकूलित करना होगा। डिजिटल भुगतान स्वीकृति। व्यापारियों को डिजिटल भुगतान विधियों को अधिक व्यापक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। खाता बही का रख रखाव। उन्हें अपने लेन देन का बेहतर रिकॉर्ड रखना होगा ताकि वे टीडीएस और आयकर संबंधी नियमों का पालन कर सकें। तो इन नियमों को मद्देनजर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। डिजिटल भुगतान का उपयोग करें। यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का अधिकतम उपयोग करें। यह न केवल टीडीएस से बचाएगा बल्कि सुविधाजनक भी है। अपनी नकद आवश्यकताओं की योजना बनाएं। अपनी मासिक या वार्षिक नकद आवश्यकताओं का आकलन करें और कोशिश करें कि वे टीडीएस सीमा के भीतर रहें। यदि आपको बड़ी राशि की आवश्यकता है तो उसे कई लेन देन में या वित्तीय वर्ष के भीतर विभाजित करने का प्रयास करें।
पैन कार्ड प्राप्त करें और अपडेट रखें। सुनिश्चित करें कि आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। यदि नहीं तो तुरंत इसे लिंक करें। आयकर रिटर्न दाखिल करें। नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें, भले ही आपकी आयकर योग्य सीमा से कम हो। यह आपको उन उच्च टीडीएस दरों से बचाएगा जो आईटीआर दाखिल न करने वालों पर लागू होती है। बैंक स्टेटमेंट की निगरानी करें। अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से जांचें ताकि आप अपनी नकद निकासी पर नज़र रख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई अनपेक्षित टीडीएस कटौती न हो। अपने व्यवसाय को डिजिटल करें। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो ग्राहकों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के तरीके अपनाएं। इससे आपका नकद पर निर्भरता कम होगी। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। जी, आपको क्या लगता है कि ये नियम देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने प्रभावी होंगे और क्या यह वास्तव में काले धन पर अंकुश लगा पाएगा? जी, ये नियम निश्चित रूप से एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। भारत में अभी भी एक बड़ी नकद अर्थव्यवस्था है और इसे औपचारिक बनाने से सरकार को अधिक राजस्व एकत्र करने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि अब हर बड़ी नकद निकासी पर आयकर विभाग की नज़र रहेगी। हालांकि इसका प्रभाव पूरी तरह से इसके क्रियान्वयन और लोगों द्वारा इसके अनुपालन पर निर्भर करेगा। इस टीडीएस के लागू होने के बाद क्या हमें बैंक से नकद निकालने से पहले कोई फॉर्म भरना होगा या कोई अतिरिक्त प्रक्रिया करनी होगी? बिल्कुल, जब आप 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा को पार कर जाते हैं तो बैंक आपसे अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं, जैसे कि निकासी का उद्देश्य, और सुनिश्चित करेंगे कि आपका पैन कार्ड उनके रिकॉर्ड में अपडेटेड है। यदि आपका पैन बैंक के पास नहीं है या आपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आपको अधिक टीडीएस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके बैंक रिकॉर्ड अपडेटेड हो। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति इस टीडीएस से बच सके या यह अनिवार्य है? टीडीएस से बचने का एकमात्र तरीका टीडीएस सीमा के भीतर रहना है, यानी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नकद निकासी न करना। यदि आपको इस सीमा से अधिक नकदी की आवश्यकता है तो टीडीएस अनिवार्य रूप से काटा जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, यह केवल अग्रिम कर भुगतान है। यदि आपकी कुल कर देयता काटी गई टीडीएस से कम है तो आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वापसी का दावा कर सकते हैं। तो यह थी नए नकद निकासी कर नियमों 2025 की विस्तृत जानकारी। यह स्पष्ट है कि सरकार देश में वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन नियमों का पालन करना न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान देता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।